हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो मेरी राइटिंग टेक्निक पे थी, जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से मैं अपनी अफर्मेशंस लिखती हूँ और अपने जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, उनको अपने फेवर में करती हूँ। एक्चुअली राइटिंग टेक्निक से होता क्या है कि जब भी हम स्क्रिप्टिंग करने बैठते हैं, जब भी हम जर्नल्स लिखने बैठते हैं, जब भी हम कोई स्टोरीज़ लिखने बैठते हैं, तो उसके हम मेन हीरो होते हैं। और लिखते टाइम पे, राइटिंग करते टाइम पे हमारे जितने भी सेंसेस हैं वो सारे एक साथ अलाइंड होते हैं अपने माइंड के साथ में, और हम जो चाहें हम उसको अपने अकॉर्डिंग हम उसे फॉर्म दे सकते हैं। तो जब आप राइटिंग करने बैठते हो, अगर आपको आदत नहीं है तो आपको इसकी अपनी आदत डालनी चाहिए। अगर कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम, हम लिखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि हम लिखना क्या है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आप ट्राई करें, आप लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले तो जो भी आपके पास है आप उसको पहले ग्रैटिट्यूड फॉर्म में लिखिए, और जो भी सर्कमस्टांसेस आपको चेंज करने हैं तो आप 2 कॉलम बनाइए। एक कॉलम वो लिखिए कि जो भी आपके सर्कमस्टांसेस अभी इस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में है, और आप दूसरे कॉलम में सेम उसी चीज़ को आप ऑपोजिट लिखिए, जैसा कि आपको उसको चेंज करना है। जैसे कि अभी आपको चाहिए कि आपको कोई कार मैनिफेस्ट करनी है, तो फर्स्ट आप ये लिख दीजिए कि मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है। अगर आपको नहीं पता कि मुझे क्या लिखना चाहिए, तो आप बेसिक से उठा लीजिए कि मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है, और सेकंड में लिखिए कि थैंक यू, मैंने बहुत हैप्पीली, इजीली एंड एफर्टलेसली मैंने कार मैनिफेस्ट कर ली है। अगर आपको कोई ड्रीम जॉब आपकी चाहिए, तो आप एक पॉइंट पे लिखिए कि मुझे इस कंपनी में या इस पोस्ट पे मुझे अपनी ये जॉब चाहिए। नेक्स्ट उसी के जस्ट सामने आप लिख दीजिए कि मुझे इस कंपनी में इस पोस्ट पे मुझे जॉब मिल गई है। ठीक है, जब ऐसे आप 4-5 जब अपने विशेस आप लिख चुके हैं, तो आप फिर इसको डिटेलिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको जॉब चाहिए, किस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आपको वो जॉब मिल चुकी है। और जब आप लिखने बैठेंगे तो आप अपनी अपीयरेंस, वहाँ के ऑफिसेस, वहाँ के एनवायरनमेंट, आपके साथ में जो कलीग्स हैं, आप उनको भी धीरे 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 आप उनको डिटेलिंग करना शुरू कर देंगे। और ये सब चीज़ें, ये सब जो बातें हैं, आपकी अंदर से ही निकल कर आएंगी। और जब आप इसको आप सेटिस्फाई, अगर फर्स्ट टाइम में आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिखने बैठें तो आप उसको एक बार पढ़ करके आप उसके अंदर, आपका माइंड खुद ही कहेगा कि मुझे इसके अंदर और ये डिटेलिंग्स चाहिए। तो आप फिर उस एडिशनल डिटेलिंग्स के साथ में आप उसे लिखिए। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठें तब आपके माइंड में और आएगा कि मुझे इसके साथ में और डिटेलिंग्स चाहिए। आप खुद और उसके अंदर वापस से आप उसको लिखिए और अपनी डिटेलिंग्स आप इसमें ऐड कर दीजिए। जब आपकी डिटेलिंग्स आपको लगेगा, जिस दिन आपको लग जाए कि हाँ अब ये डिटेलिंग फुलफिल्ड है, एक बार में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 बार होगा, आप कोई बात नहीं, आप बिल्कुल फ्रीली, बहुत इजीली आप इसको डिटेल फॉर्म में लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बार में आपसे लिखा जाए, और जब आपको लगे कि हाँ मेरी डिटेलिंग पूरी है, अब डिटेल्स पूरी हो चुकी हैं, मुझे यही एग्जैक्ट चाहिए, तो आप उसकी ज़्यादा नहीं तो 7 डेज़ 7 डेज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आप देखना कि जो भी सर्कमस्टांसेस है वो डेफिनेटली आपकी फेवर में ज़रूर आएंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट मी बिलो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।